नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी शीतला अष्टमी की कहानी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को बासोड़ा यानी कि शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार से जुड़ी एक खास परंपरा यह है कि इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ ही खुद भी बासी भोजन ग्रहण किया जाता है। इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। यह यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज भी इस पर्व का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। यहाँ आप जानेंगे शीतला अष्टमी की कहानी, जिसके बिना अधूरा होता है यह व्रत। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार शीतला माता के मन में विचार आया कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, और यही सोचकर शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही उनकी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी कि तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका और वह पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले पड़ गए और माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी और कहने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं एक घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उसने देखा कि बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई के ऊपर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी हुई है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंड ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, तब जाके उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आजा माँ, बैठ जा, मैं तेरे सर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं चोटी गूंथ देती हूँ। और ऐसा कहते हुए कुम्हारन माई बुढ़िया की चोटी गूंथने के लिए बालों में कंघी करती रही। अचानक कुम्हारन ने देखा कि बूढ़ी माई की एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। तो यह देख कुम्हारन घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन पूजता है। इतना कहकर माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इन माता को कहाँ बैठाऊं। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है और ना ही बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गईं और एक हाथ में झाड़ू तो वहीं दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब जो तुझे चाहिए मुझसे मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को पूजे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता दूर हो जाए और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। साथ ही उसकी गोद हमेशा भरी रहे। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के बाल ना कटवाए, धोबी को अपने कपड़े ना धुलने के लिए दे, आप पर जल ठंडा चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाए, साथ ही परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कभी कोई परेशानी ना आए। तब माता सुनकर बोली, हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ,
साथ ही मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। कहते हैं कि तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं। और इस तरह से शीतला अष्टमी की यह कथा यहीं समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो।